हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो अपने चैनल पर भाई हरियाणा जीके की हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके हरियाणा जीके से संबंधित होगी। ये सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह लो या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह लो। तो हरियाणा में जितने भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं आने वाले दिनों में, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। तो जितने भी साथी नए जुड़े हुए हैं तो भाई एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना अपने चैनल की। आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो हरियाणा जीके जिसने थ्योरी कंप्लीट नहीं की है एक बार थ्योरी कंप्लीट कर ले, और चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं आपको, तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अपने चैनल पर खासियत क्या है, सारी की सारी वीडियो आपको छोटी छोटी मिलेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आए हैं, छोटी छोटी वीडियो आपकी हेल्पफुल होती हैं। तो आप भी देखेंगे जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी की सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है हरियाणा जीके की अलग से, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से, उसके बाद सब्जेक्टिव वाइज आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आज से हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आपकी जो नया सीईटी होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है, आपकी एस्टेट के रिगार्डिंग होने वाली और जेबीटी स्क्रीनिंग, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके भी जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और भाई सभी से रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अपना, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया। देखो कहने का मतलब है कि हरियाणा कब बना, वही तो कह रहा है कि स्थापित किया गया पूर्ण राज्य के रूप में। तो हरियाणा भाई कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और कैसे पूछा जा सकता है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो जब हरियाणा बना था जिस दिन, तो उसी दिन से हरियाणा दिवस मनाना स्टार्ट किया था, तो 1 नवंबर 1966। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ग्रुप डी 2023 का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पंजाब पुनर्गठन जो एक्ट है, ये भी तारीख आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट है ये संसद ने कब पारित किया था? तो तारीख आप याद रखेंगे 18 सितंबर 1966 को। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट, और इसी के माध्यम से ही हरियाणा अस्तित्व में आया था। और किसकी सिफारिश पर आया था? हुकम सिंह। ठीक है, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा अस्तित्व में आया था, और पंजाब से 35.18% जो हिस्सा काटकर हरियाणा बनाया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये याद कर लेना भाई। ठीक है, हरियाणा दिवस पूछेगा, अस्तित्व में कब आया, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी ग्रुप डी में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भाई सारी की सारी लोकसभा, राज्यसभा आपकी जो है आपकी रिजर्व्ड है, वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, आरक्षित है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार आप देखेंगे सारी की सारी प्लेलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सारे के सारे करवाए हुए हैं भाई। तो लोकसभा पूछा है, तो देखो हरियाणा में पूछे आपसे लोकसभा, तो लोकसभा कितनी है साथियों? 10 है। राज्यसभा पूछे आपसे, तो इसकी आधी कर देंगे 5, राज्यसभा की 5 है। आपसे विधानसभा पूछे, जो अभी इलेक्शन भी होने हैं, कितनी सीटों पर होने हैं? 90। ठीक है, तो ये सारी की सारी सीटें आपसे पूछी जाती हैं, तो सारी याद कर लेंगे। तो लोकसभा की कितनी है? 10 है। ठीक है, कितनी है भाई? 10 है। तो विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? 90 में से कितनी आरक्षित हैं? तो 17 जो सीटें हैं आरक्षित हैं। और कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन कौन सी आरक्षित है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक से आपको प्लेलिस्ट में करवाया हुआ है, वहां पर आप देख लेना। छोटी सी ट्रिक में सारी की सारी 17 के 17 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया। लोकसभा पूछे तो 10, राज्यसभा पूछे तो 5, विधानसभा पूछे तो 90। अब विधानसभा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, क्या जब अपना हरियाणा बना था ना भाई, तो उस समय में कितनी सीटें थी हरियाणा विधानसभा में? तो वो आपसे पूछेगा। तो 1966, पिछला ही क्वेश्चन किया हमने, तो उस समय कितनी थी? 54 सीटें थी। अगले ही साल 1967 को ये कितनी होगी भाई? 81 होगी।
फिर 2077 में ये कितनी हो गई 90, और तब से लेकर अब तक कितनी है 90 है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1966 में कितनी थी 54, अगले साल कितनी हो गई 81, 77 में ये 90 हुई और तब से लेकर अब तक 90 है, जिसमें से 17 आरक्षित सीटें हैं। हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 90 सीटें कब हुई थी 1977। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे के सारे, ठीक है। तो ध्यान से करना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है 2021 में, जेई 2018 में, सॉरी कंप्यूटर 2019 में और सीईटी ग्रुप डी 2023 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका सीईटी मेंस हुआ उसमें भी इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? तो देखो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का राज्य, जितने भी इंपॉर्टेंट पुष्प पूछे, तो पुष्प पूछेगा तो आपको लगाना है कमल। क्या लगाना है? कमल। तो हरियाणा का राज्य पुष्प या राज के जो पुष्प है वो कौन सा है? कमल है। तो सभी के साइंटिफिक नेम भी आपको याद करने हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो कमल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है भाई? निलंबियन, ठीक है, याद करेंगे, निलंबियन न्यूसीफेरा, निलंबियन न्यूसीफेरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद कर लेंगे। कमल है तो निलंबियन न्यूसीफेरा आप याद करेंगे, हो जाएगा याद। उसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो आपसे यदि पेड़ पूछे तो कौन सा लगाएंगे भाई? पीपल का, ठीक है। यदि आपसे खेल पूछे तो आप लगाएंगे कुश्ती, ठीक है। पेड़ पूछे तो पीपल, खेल पूछे तो कुश्ती। इसके अलावा आपसे यदि पक्षी पूछे तो काला तीतर, काला तीतर। अब काले तीतर को आप ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोलते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? फ्रैंकोलिनस, फ्रैंकोलिनस, ठीक है। फ्रैंकोलिनस, फ्रैंकोलिनस, ब्लैक फ्रैंकोलिन, यहीं से याद हो जाएगा नाम। ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं तो फ्रैंकोलिन में से और लगा दो फ्रैंकोलिनस, हो जाएगा। तो पक्षी पूछे तो फ्रैंकोलिनस है साइंटिफिक नेम, ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि काला तीतर है। पुष्प पूछे तो कमल निलंबियन न्यूसीफेरा है। पेड़ पूछे तो पीपल, पीपल का रह गया फिकस रिलीजियोसा, ठीक है, फिकस रिलीजियोसा। तो ये सारे के सारे साइंटिफिक आपको नाम याद कर लेने हैं। उसके अलावा एक पशु रह गया हरियाणा का, वो भी याद कर लेंगे भाई यहीं, ठीक है। जो पशु है काला तीतर, आपसे पक्षी है, कंफ्यूजन मत होना भाई। यहाँ पे जो पक्षी है वो काला तीतर है और जो पशु है वो काला हिरन है, या फिर कृष्ण मृग बोलेंगे, कृष्ण मृग। इसको रब कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई आप सारे के सारे साथी, और नोट डाउन करते चलना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, हो जाएंगे ये सारे के सारे नाम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा राज्य पक्षी है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, राज्य पक्षी आपको बताया अभी अभी। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा बताया आपको? काला तीतर, काला तीतर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या नाम बताया था? ब्लैक फ्रैंकोलिन भी इसको बोलते हैं। तो फ्रैंकोलिन इसके नाम से ही है, फ्रैंकोलिनस। तो कहां पे दिख रहा है आपको फ्रैंकोलिनस? डी ऑप्शन में हो जाएगा, फ्रैंकोलिनस इसका नाम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का राज्य डैश पशु है? देखो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हरियाणा का राज्य पशु पूछा गया है, तो देखो 18 में, 17 में, 15 में, 22 में, 15 में, ठीक है। और अभी 23 में भी ये पूछे गए हैं। तो पशु पूछे तो काला हिरन यानी कि कृष्ण मृग आप लोगों को बताया था,
ठीक है, हो जाएगा। कृष्ण कैसे थे, थोड़े सावले थे, इसलिए आपको याद कर लेना आसान हो जाएगी। तो सावले थोड़े थोड़े, तो काला हिरण यानी कि कृष्ण मृग, हिरण मतलब मृग, कृष्ण हो जाएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, इसी तरीके से हम करते रहेंगे। तो कोशिश करूंगा जल्दी ही आपको मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस देने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। देखो जो हरियाणा का उच्च न्यायालय है, ये कंप्लीट छोटी सी वीडियो, कब स्थापना हुई, कब से लेकर कहां कहां पर ये ट्रांसफर किया गया, इसके जो आपके न्यायाधीश हैं वे कौन कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा किसका था। तो प्लेलिस्ट इसीलिए मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है भैया, आप सभी को भी पता होगा, रूबरू जरूर होंगे, चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में केसेस भी चल रहे हैं, तो ये भी याद नहीं होगा तो कब होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है इसके जो न्यायाधीश हैं वो कौन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो एक तो आपसे 35वें पूछे जाते हैं बहुत बार, रविशंकर झा, रविशंकर झा। तो अक्टूबर के बाद एक्टिंग लग रहे थे आपके, तो अब नए बना दिए गए हैं 36वें, सील नागू, सील नागू। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 35वें नंबर के, 36वें नंबर के। तो 35वें आपसे पूछे तो रविशंकर झा लगाएंगे, और 36वें पूछे तो सील नागू। तो जो अपना हाई कोर्ट है, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, तो देखो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये आप लोगों को याद रखना है, लाहौर 1915 एक्ट के तहत, 1915 एक्ट के तहत की गई थी। लाहौर जो एक्ट था 21 मार्च 1919 को, 21 मार्च 19 को, ठीक है। उसके बाद ये चंडीगढ़ कब आया था, तो 1966 में, ये याद कर लेंगे, 17 जनवरी 1955, ठीक है, 17 जनवरी 1955। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं भाई, ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाता है आपको अमरनाथ भंडारी का, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, अमरनाथ भंडारी हो जाएगा। जो सबसे लंबे कार्यकाल थे न्यायाधीश, वो आपको नाम बताना। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया। क्वेश्चन विजिबल है भाई या नहीं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। किस वर्ष पूछा गया है हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से और पूछा गया था, रिपीटेड है कि 1858 से पहले जो अपना हरियाणा था वो किसका हिस्सा था, तो यूपी का, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब में मिला दिया गया, और पंजाब से अपना अस्तित्व में कब आया, बिल्कुल अलग, 1966 में। तो हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय कब किया गया था, तो 1858 आंसर इसका हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1858। इससे पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, यूपी का, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखो हरियाणा को पूछा गया भैया प्रशासनिक उद्देश्य से, तो भैया ये याद करेंगे आप घर के एफ से। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हिस्सों में बांटा गया है, 6 हिस्सों में। वो कौन कौन से हैं, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, ठीक है। ये तो पुराने थे 4, ठीक है, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक। और 2 नए बनाए गए 2 फरवरी 2017 को, करनाल और फरीदाबाद, करनाल और फरीदाबाद। तो ये 6 हैं आपके, तो ये याद करेंगे, ये फरवरी 2017 क्वेश्चन पूछा गया है, ये कब बने थे, करनाल और फरीदाबाद। 2 नए आपके कौन कौन से हैं प्रशासनिक राजस्व, तो वो कौन कौन से हैं, KF यानी कि करनाल और फरीदाबाद। तो पुराने कौन कौन से हैं, घर, और टोटल कितने हैं, 6, और पहले कितने थे, 4 थे। हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करते चलेंगे। हरियाणा नाम का मूल
है, तो यानी कि हरियाणा का जो नाम है उसका मतलब बताना है, तो उसका मतलब है हरियाली, हरि का अयन, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद इसका मतलब पूछा गया है तो हरियाली है, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। महाभारत में किस नाम से बुलाया गया है, बहुधान्यक, तो ये भी आप लोगों को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस मनाता है, तो तरु भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है 2015 में और 23 में, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृक्ष दिवस पूछा गया है, तो आप याद करेंगे 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है, तो जितने भी हरियाणा के दिवस हैं उसकी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो में भी ये बताया हुआ है आपको, तो जरूर कर लेना जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं। तो तरु दिवस आपसे पूछे तो कब बताएंगे, 15 जुलाई को। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है के.एम. मुंशी ने, ठीक है, के.एम. मुंशी ने। तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का ट्री मैन, ठीक है, हरियाणा का ट्री मैन, ये सोनीपत के हैं भाई, जागसी गांव के, सोनीपत के जागसी गांव के हैं हरियाणा का। इनको ट्री मैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हरियाणा में भाई लाख से ऊपर पेड़ लगाए हैं, ठीक है। तो कौन है वो, देवेंद्र सूरा है। कौन है वो, देवेंद्र सूरा, ये आप याद कर लेंगे, ट्री मैन ऑफ हरियाणा, देवेंद्र सूरा, सोनीपत के जागसी गांव के हैं। के.एम. मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी 15 जुलाई को, तो उसी दिन से वृक्ष दिवस हरियाणा में मनाया जाता है। हो जाएगा क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन, कि राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक, ठीक है, आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो भाई हरियाणा, ठीक है, कौन है, हरियाणा। अगर आपको तुक्का लगाना भी है इस तरीके के क्वेश्चन का, भाई हरियाणा जीके आपसे पूछ रही है, यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि फंस रहे हैं आप, तो हरियाणा लगा देना, कोई भी आपसे आंसर पूछे तो आंख मीच के, ठीक है, तो हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। बायोमेट्रिक ये आपकी उपस्थिति प्रणाली है जो हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था, जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। तो सीमा आयोग पूछ रहा है आपसे, तो सीमा आयोग का गठन कब किया गया था हरियाणा में, तो जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो देखो, हुकम सिंह समिति का गठन किया गया था 23 सितंबर 1965 को, ठीक है। इन्हीं की सिफारिश पर, हुकम सिंह जो समिति बनाई गई थी, इन्हीं की सिफारिश पर हरियाणा अस्तित्व में आया था 1966, जिसमें से 35.18% जो हिस्सा काटकर वो हरियाणा बनाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो एक पंजाब हरियाणा का सीमांकन करने के लिए आयोग भी बनाया गया था, जे.सी. शाह आयोग। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है आपसे। जो जे.सी. शाह आयोग है ये कब बनाया गया था, 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 1966 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 31 मई को। कब दी थी, अप्रैल में बनाया गया, 31 मई 1966 को रिपोर्ट दी थी। और इस आयोग में 3 सदस्य थे। तो जे.सी. तो आपके अध्यक्ष थे, ठीक है, एक M.M. फिलिप और S. दत्त, ठीक है, M.M. फिलिप और श्री S. दत्त, श्री S. दत्त, ये 3 मेंबर थे, ठीक है, ये 3 मेंबर थे भाई इसमें, M.M. फिलिप, श्री S. दत्त और जे.सी. जो शाह थे वो अध्यक्ष थे। तो बनाया कब गया था ये आयोग, 23 अप्रैल को, 31 मई 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। उसके बाद हुकम सिंह सिफारिश पर हरियाणा बनाया गया था, ठीक है। वो कब एक्ट हुकम सिंह समिति कब बनाई गई थी, 23 सितंबर को 1965। तो यहाँ पर भैया आप आंसर लगाएंगे 1965, ठीक है, अक्टूबर यहाँ पर दिया गया है तो अक्टूबर ही आप लगा देंगे 1965, ठीक है। होना चाहिए था यहाँ पर सितंबर, ठीक है, हो जाएगा। घोषणा की गई थी हुकम सिंह समिति की बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट है अब हरियाणा का, इससे पहले हमने किया था वृक्ष दिवस 15 जुलाई को। अब आपसे पूछ रहा है श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो हरियाणा का जो श्रम दिवस है
ऑडिटर 2015 मॉर्निंग का क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस के दिन, विश्वकर्मा दिवस के दिन, या स्वतंत्रता दिवस के दिन, या गणतंत्र। देखो जो दीपावली से अगला ही दिन आता है उस दिन श्रम दिवस मनाया जाता है, विश्वकर्मा दिवस के दिन हो जाएगा। विश्वकर्मा जो दिवस है उस दिन ये मनाया जाता है, दिवाली के ठीक अगले ही दिन। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो भैया हरियाणा ने सबसे पहले किसकी शुरुआत की है? उपग्रह की तो नहीं करी भाई, किसान बजट की भी नहीं, आर्यभट्ट की भी नहीं, तो हरियाणा पुलिस स्वयं सेवक की शुरुआत करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। महिलाओं की मदद के लिए इसकी शुरुआत दिसंबर 2016 में की गई थी, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल और महेंद्रगढ़ से, करनाल और महेंद्रगढ़ से। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, दिसंबर 2016 से महिला पुलिस स्वयं सेवक हो जाएगा। आगे, रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश है। तो भैया कौन सा बाजार है रोहतक का जो फेमस है? वो है सोरी बाजार, क्लॉथ मार्केट यानी कि कपड़ा मार्केट। तो भाई विश्व प्रसिद्ध है ये कपड़ा मार्केट, और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, याद कर लेंगे 1951 में हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना। अब देखो ये क्वेश्चन आप आधा अधूरा करके टिक लगाएंगे। ठीक है, हरियाणा 74, 28, 73 अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, आप 74 देख लेंगे, 77 देख लेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहला सही है। शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में है, ये गलत है, तो आप आंसर लगा देंगे, केवल एक जो कि गलत होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए भाई। हरियाणा की उपस्थिति पूछी है, तो हरियाणा की उपस्थिति ये जो 74, 28, 73, 36 है, ये देशांतर है। कौन सी है? देशांतर है। ठीक है, कौन सी है? देशांतर है। तो इनमें से कोई भी ठीक नहीं होगा आंसर। तो जल्दबाजी में आप गलत करके आएंगे, तो एक बार देख लेते हैं हम हरियाणा की उपस्थिति। ये आप देखिए हरियाणा की जो उपस्थिति है, ये आप देख लो, ये कि हरियाणा कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, हरियाणा जो है विश्व में कहाँ पर है? यहाँ पर उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। तो आप क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश होता है, उत्तरी अक्षांश से। तो 24, 27 मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको, 24, 27, 74 और 77 के बीच में, दोनों के बीच में 3-3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप उत्तरी अक्षांश होता है ये उत्तरी अक्षांश है, और ये पूर्वी देशांतर। ठीक है, 74 से 77, ये अपना आंसर था। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? ये रहा, उत्तर पूर्व में है, ये अपना हरियाणा, ये उत्तर पूर्व में है। और अरावली की कहाँ पर है? दक्षिण में है। तो ये अपना क्वेश्चन था, यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन था। तो क्या था ये देख लो भाई। तो ये आप लगाएंगे 27 और 24 और 74 और 77। ठीक है, कैसे याद करेंगे? पहले भी आप लोगों को करवाया हुआ है। तो देखो ये 27 है, ठीक है, सॉरी 27, 30 है, ये 24, 27 बोल गया क्या मैं? 27, 30 है भाई। ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये आपको 28 है और ये 31 है, तो यहाँ 30 तक था। ये ठीक कर लेंगे एक बार। 27, 30, 74, 77, 3-3 का दोनों में डिफरेंस है, 74 और 77। तो देखो कैसे याद करोगे इसको? 27, 30, 74 और 77। ये 27 है तो ये डिग्री, और यहाँ पे लिख दोगे आप 28। यहाँ पे क्या लिख दोगे? 28। 74, 28 लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? अब यहाँ पे 35 लिख दोगे और यहाँ पे 36 लिख दोगे। ठीक है, मेन आपको ये याद करना है 27, 30, 74, 77, 35 और 36, या 27 था तो यहाँ 28 कर दिया। अब यहाँ पर कई बार आपको 37 मिलता है और कई बार आपको 39 मिलता है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, सेम है, बस ये 2 का 3 बनाना है।
ठीक है, ये कौन सा था आपका अक्षांशीय, और ये कौन सा है देशांतर है, ये कौन से हैं देशांतर। बस ये याद रखो दोनों में 3-3 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है दोनों में? 3-3 का। 27, 30, 74, 77 हो जाएगा। शिवालिक की बता दी आपको उत्तर पूर्व में है, और अरावली की कहां पर है भाई? दक्षिणी हिस्से में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? अब हरियाणा के उत्तर में पूछ रहा है भैया। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार पूछा गया है 2018 में। कभी उत्तर में पूछेगा, कभी पूर्व में पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं, तो ये याद कर लेना। देखो भाई, इसको हटा देते हैं, इसको लेके आते हैं, इसको देखते हैं मैप को। हरियाणा के उत्तर में आपसे पूछे तो यहां पर हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है भाई? हिमाचल। पूर्व में पूछे तो पूर्व में कौन सा है? यूपी है। कौन सा है? यूपी है। इधर पूछे तो इधर कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और इधर कौन सा है? पंजाब है। ठीक है, तो 5 राज्य आप लोगों को याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब 2, राजस्थान 3, यूपी और 1 उत्तराखंड यूके। तो 5 राज्यों से सीमा लगती है, 2 यूटी। कौन कौन सी? चंडीगढ़ और दिल्ली। तो 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कभी आपसे पूछेगा कि हरियाणा के उत्तर में, ये हार्ट ऑफ हरियाणा उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में पूछे तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान है। पूर्व में पूछे तो यूपी लगाएंगे। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा? ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये कौन सा पूछेगा? पंजाब है। लगा देंगे। तो ये आप लोगों को याद करने हैं। तो अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछेगा, तो ये ध्यान रखना, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी कहीं पे। तो कहाँ पे स्थित है भाई? कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन कि जो हरियाणा है दिल्ली को कितने ओर से घिरे हुआ है? 3, 1, 2, 3, सिवाय इस पूर्व के। सिवाय इस पूर्व के। पूर्व में कौन है भाई? यूपी है। हो जाएगा। ये प्रश्न भी पूछा आपसे जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। अगला है हरियाणा का जो इतिहास है वो किसने लिखा? तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो ये आप याद करेंगे, पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का क्या लिखा था? इतिहास लिखा था। तो इनको भाई हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार भी मिल चुका है 1976 को। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार हो जाएगा याद। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? 1976 में इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गठन के समय कितने जिले थे भाई? 7। देखो 15 में, 16 में, 18 में, और अभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया 23 में। तो याद करेंगे घर जेके में। तो 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 जिले थे। अब कितने हैं? अब हैं 22 जिले हैं। कितने हैं अब? 22 हैं। हो जाएगा ये याद। तो ये 7 कौन कौन से हैं? ये घर तो वही है प्रशासनिक वाले, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। जेके आपका क्या हो जाएगा? जींद। के आपका करनाल, और एम महेंद्रगढ़। एम क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। तो ये 4 तो आपके वही हैं पिछले वाले, ठीक है। के एफ वाला भी, के भी करनाल है आपका, और एम महेंद्रगढ़ है। तो ये 7 थे भाई उस समय पे, ठीक है। अगला है कि हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो वो कौन सा है? रोहतक। 2016 2 हैं हरियाणा के जिले जिनकी सीमा किसी अन्य जिले से, राज्य से नहीं लगती है। तो वो कौन कौन से हैं भाई? रोहतक है और एक चरखी दादरी है।
तो मैप में देख लेते हैं हम ये दो कौन कौन से हैं, कहाँ कैसे हैं, ये देख लो भैया मैप। ये आप देखेंगे मैप में, चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये चरखी दादरी है, ये देखो यहां ऐसे, और अपना एक ये रोहतक है। इन दोनों की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, बाकी सभी की लगती है, ठीक है, बाकी सभी की लगती है। यमुनानगर की देखो 3 से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी से, ठीक है, ये भी आप याद करेंगे, 3 और से लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, हो जाएगा, क्लियर है। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो यानी कि कुल मिला के पूछ रहा है भाई कि नारनौल को 3 दिशाओं से कौन घेरे हुए है। तो मैप से देख लेते हैं, तो भाई नारनौल कहां पर है, अपना महेंद्रगढ़, ठीक है। यहां पर मैप में थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, नहीं ये रहा, मिल गया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो नारनौल है यहाँ पे, ठीक है, गड़बड़ नहीं, मैंने ऊपर देख लिया। तो जो ये नारनौल है, इसको 3 ओर से घेरे हुए है, कौन, 1 2 3 ओर से, कौन सा लगा हुआ है, ये अपना राजस्थान लगा हुआ है भाई। तो प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं कि कौन सा किस तरफ लगता है, तो ये आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक और हमने किया था यमुनानगर, ठीक है, इधर कौन सा है आपका हिमाचल, इधर उत्तराखंड और इधर हमारा यूपी है। तो कितने राज्यों से सीमा लगती है, यमुनानगर के 3। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो जरूर कर लेना भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। तो बात करें पंजाब और उत्तर प्रदेश की, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूपी अपने हरियाणा के ईस्ट में लगता है, और पंजाब इधर है, पंजाब किधर है, इधर है। तो कितनी सीमाएं लगती हैं पंजाब से, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिलों से स्पर्श करता है अपना पंजाब, ठीक है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला। तो ये याद कर लेंगे। और आपसे पूछेगा कि यूपी और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यमुना नदी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं साथ के साथ आपको बताता चल रहा हूँ, जो पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो अगला है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछ लेगा, सबसे छोटा पूछ लेगा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि असेंडिंग में लगाइए, डिसेंडिंग में लगाइए, घटते बढ़ते क्रम में। तो ये चीजें हैं। तो देखो यहाँ पर पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से भी आपको ट्रिक से याद करवाया है। तो पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो भाई। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिसार है। अगर सिरसा होता तो हम सिरसा को मार्क करते, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा चरखी दादरी भिवानी से अलग कर दिया गया है, नहीं तो पहले भिवानी होता था सबसे ऊपर। अब वो कौन से नंबर पर है, भिवानी अपना तीसरे नंबर पर है। तो कम से कम टॉप के 3 या 4 तो याद रखेंगे ही रखेंगे। सबसे ऊपर है सिरसा, फिर है हिसार, फिर भिवानी, और चौथे पे आप याद रखेंगे जींद। तो कम से कम ये 4 तो याद रखने हैं। तो सिरसा का याद रखेंगे 4277, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है एरिया, 4277 है। हिसार, हिसार 3 जैसा दिख रहा है, तो 3 आगे 3 पीछे, 3 का पाड़े में 9, और फिर 8 एक कम कर दो, यानी कि 3983 हो जाएगा, 3983। तो भाई भिवानी में यहाँ पे देखो सेम है, 3 3, 9 की जगह 2 कर दो, 3283। कहीं पर आपको 3283 मिलेगा, कहीं पर आपको 3432 मिलेगा। तो दोनों याद कर लो भाई, ठीक है, 3432। और चौथे नंबर पर है 2702 अपना जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा, बिल्कुल सेंटर में है। तो याद कर लेंगे 2702 हो जाएगा। सबसे बड़ा सिरसा है, ऑप्शन में नहीं था, तो हमें कौन सा मिल गया, हिसार मिल गया। तो हिसार, अगर हिसार भी नहीं होता तो फिर ऑप्शन के हिसाब से आप कौन सा लगाते इसमें। अगर भिवानी दिया होता तो भिवानी लगाते। ये तो थे सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है एरिया में, तो सबसे छोटा है भाई अपना फरीदाबाद, 741 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा है।
जनसंख्या 18 लाख है, सबसे ज्यादा है। और जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको याद करवाया हुआ है FHBGK से। तो सबसे बड़ा फरीदाबाद हिसार 18 लाख 17 लाख है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, सबसे छोटा है लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उल्टा है भाई 741। अगर ये भी ना हो तो फरीदाबाद के अलावा पंचकुला रह गया, तो 898 मार्क कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। पूछ लेगा अरेंज करके दिखाओ, ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा तो ये याद करना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, चलते हैं आगे। अगला है हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, तो आप मार्क करेंगे 143 है। अगर 140 से 50 के बीच में होता तो हम ये करते, तो ऑप्शन यहां पर माना गया था 130 से 40 के बीच में। अब आप याद करेंगे, अगर डाटा दिया जाए 141, 42, 43, तो आप मार्क करेंगे 143 हो जाएगा। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं भाई, अपने 130 से 40 के बीच में है। जो भी आपके स्टैटिस्टिकल डेटा है या इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट मैंने कंप्लीट करवाई हुई है आपको, तो प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, वहां पर सारे के सारे जो नई चीजें हैं वो वहां पर बताई हुई है, तो वो भी एक बार देख लेना, छोटे छोटे वीडियो हैं वहां पर आपको हो जाएंगे। अगला कि पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला। आप देख लो खुद ही कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2015, 17, 18, फिर 15, पीजीटी में भी, पंप ऑपरेटर में, पटवारी के एग्जाम में। तो आपको लास्ट के 3 याद रखने हैं भाई, 20वां, 21वां और 22वां। तो कम से कम ये 3 याद रखेंगे, हर बार मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 3 से। तो 20, 21 और 22। तो यहां पर पलवल जिले को पूछा गया है कि जिले का दर्जा कब मिला था, तो 20, 21 और 22 कम से कम ये याद करेंगे। तो सबसे पहले 20वां याद करेंगे, नूह मेवात, ठीक है। तो नूह देखेंगे, इंग्लिश में आप लिखते हो NUH, तो नूह 14वां होता है यानी कि 4। तो इसकी तारीख है 4/4/2005। 21वां आपसे पूछे तो पलवल, कौन सा है, पलवल, 15 अगस्त 2008। 5, 8 और 16, इसका 5 है, 8 है, फिर अगले का 2016 में बना था, चरखी दादरी भिवानी से अलग करके। तो इसीलिए भाई भिवानी जो था सबसे बड़ा होता था, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर आ गया है, भिवानी अलग कर दिया गया है। तो भिवानी का जो लगभग एरिया है वो 900 के आसपास है, ठीक है, भिवानी का लगभग 978 के आसपास है, तो वो अलग कर दिया गया है। तो इसकी तारीख याद करेंगे जो ऑफिशियल मान ली गई है, 1 दिसंबर 2016, ठीक है, 1 दिसंबर 2016। घोषणा कब की गई थी, 18 सितंबर को, ठीक है, ये याद करेंगे। कम से कम 20, 21, 22 याद रखेंगे, 5, 8, 16, ठीक है, 4, 4, 5, 15 अगस्त और 1 दिसंबर। चरखी दादरी, डी से दादरी, दी से दिसंबर हो जाएगा। तो ये मार्क करने, तो पलवल पूछा गया है, तो पलवल क्या हो जाएगा भाई, 2008 हो जाएगा, ठीक है। अगला है सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सिरिस्का। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा सिरसा का प्राचीन नाम। तो जितने ही प्राचीन नाम है मैंने एक ही वीडियो में करवाए हुए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी कर लेना। तो सबसे पहली बात तो सिरसा का आपका प्राचीन नाम पूछेगा, सिरिस्का हो जाएगा याद। तो इसका उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख भाई महाभारत में भी मिलता है, दिव्य वदान में भी मिलता है, और अष्टाध्यायी में भी मिलता है, सभी में मिलता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो याद करना है, हो जाएगा। आप देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से कम से अधिक में लगाएं। तो आपसे कम से अधिक में लगाना है, तो ऑप्शन मार्क करके भी लगा देंगे हम। देखो कई बार एलिमिनेशन से हमारा क्वेश्चन बिना याद करे भी हो जाता है, हमें कम से अधिक पे चलना है। अभी अभी मैंने बताया सिरसा का सबसे ज्यादा होता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सिरसा का पहले दिखाया हिसार से, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद रह गया तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे ऊपर भाई सिरसा का है 4277। तो सबसे बड़ा
दूसरे पे हिसार हो जाएगा, अभी अभी बताया था 3983। फिर मैंने आपको भिवानी बताया था, भिवानी तीसरे नंबर पर, फिर जींद बताया था, ठीक है, तो जींद 2702। फिर रह गया झज्जर है, तो सबसे छोटा कौन सा इन चारों में से? झज्जर है, तो झज्जर आएगा, फिर जींद आएगा, फिर अपना हिसार आएगा और फिर आ जाएगा सिरसा, हो जाएगा। तो झज्जर का और याद रख लो, झज्जर में जो झ दिख रहा है भाई, इसका 8 बना दो। कितना बना दोगे इस झ का? 8 बना दोगे तो 1834 है, ठीक है। तो झज्जर, फिर जींद, फिर हिसार, सबसे बड़ा सिरसा। नहीं तो देखोगे सबसे पीछे सिरसा लिखा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा भाई। आगे चले, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पीछे के कम से कम छोटे वाले 4 याद कर लो और आगे वाले कम से कम 4-5 याद कर लो, ठीक है। 22 के 22 याद करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील हैं? तो अभी प्रीवियस जो हमने टॉपिक किया था वहां पे आपको बताया था हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 90 हैं। जब अपना हरियाणा बना था उस समय कितनी थी? 54 सीटें थी। ठीक अगले ही साल कितनी हो गई थी? 81। फिर 10 साल बाद कितनी हो गई थी? 90। और तब से लेकर अब तक कितनी है? 90 हैं। और इसमें से 17 क्या हैं? आरक्षित हैं। कितनी है? 17 आरक्षित हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर हैं? जिसने मेरी वीडियो देखी होगी स्टैटिस्टिकल, वहां पे करवाया है। सबसे ज्यादा हिसार में 7, सार 7, हिसार सार 7। और सबसे कम चरखी दादरी और पंचकूला में है, ठीक है। कितनी है भाई? 2-2 हैं, याद कर लेंगे, ठीक है। हिसार हो जाएगा याद। आगे चले, आगे चलते हैं। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो देखो मंडल प्रीवियस में करवाए थे, कितने मंडल थे भाई? पहले 4 मंडल थे। पहले कितने थे? GHAR, फिर 2 बने करनाल फरीदाबाद, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो सबसे अधिकतम जिले किस में है? अपने रोहतक में है, 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और सबसे कम पूछेगा वो आप लोगों को मैं बताता हूं मैप की मदद से। तो यहां पर आप देखोगे तो हमने अभी यहां पर किया, जो ये मार्क कर रखे हैं, तो सबसे पहले गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम में कौन कौन से आ गए अपने? ये देखो गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो गुरुग्राम में कितने हैं भाई? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। फिर हिसार में, हिसार में देखो हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, तो इसमें कितने हैं? 4 हैं। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। फिर अंबाड़ा में देखोगे ऊपर वाले 4, पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अंबाड़ा में कितने हैं? 4 हैं। फिर KFGH रोहतक रह गया, रोहतक में ये 5 सेंटर वाले, ठीक है। झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक और सिरसा। तो सबसे ज्यादा इसमें है 5, हो गया। फिर KF जो नए बने थे, करनाल, केथर, पानीपत, इसमें भी 3 हैं। और फिर फरीदाबाद, पलवल और नूह, इसमें भी 3 हैं। तो सबसे ज्यादा पूछे हैं रोहतक वाले में है, सबसे कम पूछेगा तो 3, 3 और 3, ठीक है, गुरुग्राम वाले में, उसके बाद फरीदाबाद और करनाल वाले में। हो जाएंगे ये याद? तो भाई ये जरूर याद कर लेना। पूछ लेगा कि कौन से मंडल के अंदर आते हैं, तो ये पूछ लेगा। पूछ लेगा आपसे फतेहाबाद कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में। केतल कौन से मंडल में आता है? आप लगाएंगे करनाल मंडल में। तो ये याद कर लेंगे मंडल, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में है? रोहतक में। हो जाएगा। आगे भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना है। उसके बाद पूछा गया कि गुड़गांव का नाम गुरुग्राम बदल दिया गया था कब? अब देखो जो गुड़गांव है ये कब बना था? जब अपना हरियाणा बना था। 7 जिले थे ना, घर JK में आपको करवाए थे, घर JK में गुरुग्राम, तो 1966 में, ठीक है, 1966 में। तो गुरुग्राम में देखोगे ऊ की मात्रा 6 जैसी है, तो 2016 में इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। हो जाएगा 2016 में। अगला
हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, अब तारीख याद जरूर कर लेना भाई, प्रथम डाकघर मार्च 2017 में कब खोला गया था? मार्च 2017 में कहां पर खोला गया था? तो करनाल में खोला गया था प्रथम डाकघर। तो अभी कितने डाकघर है 2023 तक के डाटा के अनुसार? 2699। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डाटा के अनुसार डाकघरों की संख्या कितनी है? 2699। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? तो ये आप लोगों के लिए है, कमेंट करके बताना। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 20, 21 और 22 तो पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। 20वां जिला, 21वां जिला, 22वां जिला। ठीक है, ये तीनों अभी करवाए हैं, नूह, पलवल, चरखी, दादरी। तो लास्ट वाला कौन सा होगा आप कमेंट में बताना, और तारीख भी, कब घोषित की गई और कब बना। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल तहसीलें हैं। ठीक है, अभी का डाटा लेटेस्ट हम ये करेंगे, 2017 के अनुसार का डेटा यहाँ पर 83 था। अब जो तहसीलें हैं वो कितनी हो गई हैं भाई? हो गई है 94। उप तहसील कितनी है? 49। तो उल्टा कर दोगे तहसील को। ठीक है, तहसील कितनी है अपनी? 94। कितनी हो जाएंगी? 94 हो जाएंगी याद। ठीक है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार ही करेंगे आप, 94। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनगणना वाले टॉपिक में सारी चीजें आप लोगों को करवाई हुई हैं। तो पॉपुलेशन के अनुसार हरियाणा का जो रैंक है भाई वो कौन सा है? 18वां रैंक है। तो मार्क कर लेंगे भाई, पहले 17वां था, अब 18वां है। कौन सा है? अब 18वां है। तो हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462 है। ठीक है, ये याद कर लेंगे। तो 18वां रैंक, जितने भी रैंक है आपको लेटेस्ट के अनुसार मैंने करवाए हुए हैं। अब पूछेगा जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा किस में है? तो FHBGK से याद करेंगे भाई। सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 18 लाख। ठीक है, सबसे ज्यादा है फरीदाबाद में 18 लाख। फिर अपना नंबर आएगा हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। ठीक है, 17, 16, 15, 15। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे। 18, 17, 16, 15, 15 लाख। ठीक है, हो जाएंगे। ये तो थी सबसे ज्यादा, और सबसे कम के अनुसार पूछे तो याद करेंगे परम। ठीक है, पंचकुला याद करेंगे, फिर आप याद करेंगे यहाँ पर रेवाड़ी, फिर महेंद्रगढ़। ठीक है, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। भाई पूछे गए हैं ये क्वेश्चन तो मार्क कर लेना। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हरियाणा में साक्षरता दर पूछ रहा है भाई कितनी है। देखो अब साक्षरता हरियाणा की पूछे तो बतानी है कितनी है। ठीक है, हरियाणा की। मेल की पूछे तो बतानी है, फीमेल की पूछे तो बतानी है कितनी है। यहां पर पूछा है हरियाणा के किस जिले की साक्षरता सबसे अधिक है? तो गुरुग्राम की है। और सबसे कम किसकी है? नूह, मेवात की। किसकी है? नूह, मेवात की है सबसे कम। ठीक है, तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा है। ओवरऑल यहां पर पूछ रहा, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही। तो हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी है आप लोग मार्क करेंगे? 75.5% है हरियाणा की साक्षरता दर। यहां पर मेल पूछे तो मेल की कितनी है? 84% है, और फीमेल की पूछे तो 65.9% है। तो 75, 84, 65, 75, 84, 65 हो जाएगा। तो गुरुग्राम की साक्षरता दर कितनी है भाई? 84.7%। और मेवात की कितनी है? लगभग इसके आधी के आसपास है, 54% है। हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी। सबसे ज्यादा गुरुग्राम, सबसे कम, और हरियाणा की मेल की और फीमेल की। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को भाई? ठीक है, आगे चलते हैं अब। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस दौरान स्थानांतरित की गई? प्रीवियस उसमें भी किया था हमने। कब की गई थी भाई? पंजाब और हरियाणा में 1955 में, 17 जनवरी 1955 हो जाएगा। जब ये शिफ्ट की गई थी उस समय इसके न्यायाधीश कौन थे? अमरनाथ भंडारी।
पूछा जा सकता है, तो ये नया है, कर लेंगे अमरनाथ भंडारी। तो अभी कौन है और कौन से नंबर के हैं, तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। अगला, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया, तो कौन से सन में किया गया था भाई, ठीक है, धूमर रहित। तो चंडीगढ़ को कब किया गया था, तो आप याद करेंगे 7/7 से, ठीक है, 7 यानी कि जुलाई, ठीक है, जुलाई 7/7, ठीक है। धूम्रपान नहीं करेंगे, 7/7 रहना है हमें, ठीक है। तारीख भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, 15 जुलाई 2007 हो जाएगा आंसर। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर किस देश का निवासी था, देखो भाई ये फ्रांस का वास्तुकार था, कहाँ का था, फ्रांस का था। तो चंडीगढ़ की नींव कब स्थापना की, 1950 में। सबसे पहले किसको दी गई थी, अल्बर्ट मेयर को, ठीक है। उनकी हत्या के बाद किसको दिया गया, ली कार्बूसियर को। तो ये याद करना, ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे, ये फ्रांस के वास्तुकार थे। और इन्होंने क्या क्या डिजाइन किया था, इन्होंने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का भी डिजाइन जो है वो तैयार किया था ली कार्बूसियर ने। हो जाएगा ली कार्बूसियर, ठीक है। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है, आप देखो अपनी हरियाणा में 2 यूटी हैं, एक है चंडीगढ़, दूसरी है दिल्ली, जो सीमाएं लगती हैं हरियाणा से, और 5 अपनी राज्यों से लगती है। तो चंडीगढ़ जो है ना भाई, वो किसके द्वारा शासित है, वो पंजाब सरकार के द्वारा है, केंद्र के है, हरियाणा के है, या चंडीगढ़। बहुत सारे इसको मार्क करके आते चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ नहीं आएगा, इसका आएगा केंद्र सरकार के द्वारा ये शासित होता है, आपका जो यूटी होती है। हो जाएगा ये याद। तो चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी, ये साथी कमेंट में करके बताएंगे आप। अगला जो प्रश्न है, देखो आसान क्वेश्चन दिखेगा, और ये देखो कितनी बार पूछा गया, 15, 18, 16, 15, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है जो हमें फंसाते हैं और सिली मिस्टेक करके आते हैं। आप देख लिया होगा जो अभी एग्जाम पूछा गया। तो राजधानी सिटी जो है चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया है, किससे किया गया है, चंडी नदी से, चंडीदास के किले से, चंडी पर्वत से, या चंडी मंदिर से। भाई चंडीगढ़ में चंडी मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पर इस चंडीगढ़ का नाम पड़ा था चंडीगढ़। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं, पूछा गया है, नहीं पाई जाती है। अब देखो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं 3 जिलों में पाई जाती है भाई, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ठीक है। कहां पर, उत्तर पूर्व में, ये सेंटर है अपना, ठीक है, ये पूर्व है, ये उत्तर है। तो उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं और 3 जिलों में फैली हुई हैं हरियाणा में, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इसके ठीक नीचे गिरिपाद के मैदान है, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो पूछा गया है कहां पर नहीं पाई जाती है, तो अंबाला में भी, पंचकुला में भी, यमुनानगर में भी पाई जाती है, सिरसा में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो सिरसा कहां हो गया, ये रहा अपना। तो यहाँ पर अनकाई दलदल आपका मिलता है, अनकई दलदल, ये आप लोगों को याद रखना है, पूछा गया है क्वेश्चन। अनकई दलदल सिरसा में आपका पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, जो हिमालय है और जो हरियाणा के मैदान हैं उनके बीच में कड़ी कौन है, अरावली है, मेवात की है, या फिर मोरनी है, या फिर टिपरा है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैप में देखते हैं यहां पर, तो पूछा गया है हिमालय, तो हिमालय हरियाणा के ऊपर में ये मैदानी भाग हो गया और ये हिमालय, तो इनके बीच में यहाँ पर पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर अपनी घग्गर नदी है, घग्गर के उत्तर में टिपरा श्रेणी है। यदि पूछे कि मोरनी और जो अपनी टिपरा की है उनको कौन सी नदी विभाजित करती है, तो प्रश्न आएगा घग्गर नदी, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है घग्गर नदी किस किस को विभाजित करती है, तो टिपरा और मोरनी। और हिमालय और मैदानी भागों को कौन करती है वही अलग, तो मोरनी, ठीक है। ये आप लोगों को प्रश्न याद रखना है। तो यहाँ पे उत्तर अपना क्या होगा, मोरनी की पहाड़ियां,
ठीक है, क्या हो जाएगा, मोरनी की पहाड़ियां हो जाएगा। ठीक है, तो हाल फिलहाल में अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियां कहां पर हैं। ठीक है, ऑप्शन था पिंजौर, यहां पर फंसा दिया बच्चों को, और था पंचकुला। ठीक है, पंचकुला पिंजौर, तो आंसर भाई इसका पंचकुला मानना है। तो ये याद रखना, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियां हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आप कमेंट में मुझे बताएंगे, और उसकी हाइट कितनी है ये भी बताएंगे। तो टिपरा वाला भी याद कर लेना कि कौन सी नदी टिपरा और मोरनी को विभाजित करती है, तो घग्गर नदी है। आगे जब पढ़ेंगे घग्गर नदी के बारे में वहां पर आगे भी देखेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। तो हरियाणा का सबसे जो बड़ा भाग है, शिवालिक का तो ऊपर हो गया, ठीक है, रेतीला दक्षिण में हो गया, जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं। तो मैदानी भाग है भाई वो सबसे बड़ा है। ठीक है, मैदानी भाग जो है वो सबसे बड़ा है, मैदानी भाग। ठीक है, रेतीला ये हो गया जो राजस्थान से छटे हुए हैं, अरावली का नीचे हो गया, शिवालिक का ऊपर हो गया। तो लगभग 93.76% अपना याद रखना है, कौन सा हो जाएगा अपना मैदानी भाग हो जाएगा। तो मैदानी भाग सबसे बड़ा है, लगभग 93.76%। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है, तो ये भी याद कर लेंगे। अगला है, हरियाणा डैश के लगभग 30 मील उत्तर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो 2018 में 2022 में आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है, हरियाणा डैश के लगभग 30 मील उत्तर में है। देखो जो अपनी कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा से 30 मील उत्तर में है। ठीक है, कर्क रेखा से 30 मील उत्तर में है, ये आप लोगों को प्रश्न याद रख लेना है। कर्क रेखा से 30 मील उत्तर पर है अपना हरियाणा। ठीक है, जो बाकी के प्रश्न है कौन सा राज्य है, कहां पे लगता है, ये हम प्रीवियस जो है सेक्शन में कर चुके हैं। अगला है, हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता, देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे, हरियाणा एक मैदानी राज्य है भाई, बढ़िया है, मैदानी ही राज्य है। ठीक है, मैक्सिमम तो मैदानी ही है। इसकी जो तुंगता है यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, मैदानी भागों की जो ऊंचाई है वो 700 से 900 फीट की है। तो भाई दोनों के दोनों कतई सच्चे हैं, बिल्कुल सच हैं दोनों के दोनों, मैदानी भी है, और जो मैदानी भाग है उनकी ऊंचाई कितनी है, 700 से 900 फीट की है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। देखो सेम प्रश्न ये पूछा गया है 2015 में, मैक्सिमम बार क्वेश्चन ये पूछा गया, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो ये हो जाएगा 700 से 900 फीट। ठीक है, अगला है प्रश्न कि इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। यहां पर भाई अवधि पूछ रहे हैं, तो दोनों के दोनों प्रश्न अलग आपसे पूछे जाएंगे। यदि अवधि पूछे तो लगाएंगे दिसंबर जनवरी, क्या लगाएंगे, यदि आपसे अवधि पूछ रहा है तो दिसंबर से जनवरी लगाएंगे। यदि महीना पूछे तो जनवरी लगाएंगे, महीना पूछे तो कौन सा, जनवरी का। और जनवरी में जो तापमान है हिमांक तक पहुंच जाता है, 0 तक। तो ये आप लोगों को प्रश्न याद यहां पर रखने हैं। दिसंबर जनवरी, महीना पूछे तो जनवरी का, औसत तापमान पूछे तो 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये ठंड की बात हो रही है यहाँ पर, औसत तापमान 12। ठीक है, आपकी अवधि पूछे, महीना पूछे तो जनवरी, और हिमांक तक भी जो तापमान है वो पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है। जो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है भाई ये कहां पर है, ये है अपना गुरुग्राम में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब हुआ, तो ये कमेंट में सभी के सभी साथी बताएंगे। तो गुरुग्राम में भी कहां पर है, मानेसर में है। इसका जो उद्घाटन है अपने जो सीएम साहब थे पूर्व, मनोहर लाल खट्टर ने किया था 2021 में। ये भी आप याद कर लेंगे, 2021 तारीख भी 21 ही थी, और जो साल था वो भी 21 ही था, 21 मार्च 2021 हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी। इससे पहले ठंड पूछा गया था, अब आपसे गर्मी पूछेगा, तो गर्मी में हो जाएगा भैया मई और जून। अवधि पूछे और महीना पूछे तो वही जून का लगाएंगे।
ठीक है। उसके बाद औसत तापमान पूछे तो 35 डिग्री सेल्सियस है। और कहां तक पहुंच जाता है भाई, अब तो 49 डिग्री 50 तक भी पहुंच जाता है। क्लियर है। तो ये प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। अगला है हरियाणा डैश के जिले में सर्वाधिक वर्षा होती। देखो जितने भी आपके टॉपिक है ना, ये मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं हरियाणा जीके के सीरीज में। यदि आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है तो भाई प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत ही अच्छे ढंग से वहां पे करवाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और वहां पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी हो जाएगा। पूछा गया है हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि पूछे भाई सर्वाधिक वर्षा होती कहां पर है, तो आप बोलेंगे जहां पर पहाड़ियां लगती हैं। भाई पहाड़ियां कहां पर है, उत्तर पूर्व में। शिवालिक की पहाड़ियां लगती हैं उत्तर पूर्व में, तो सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर होती है। कहां पर होती है, उत्तर पूर्व में होती है। सबसे कम कहां पर होती है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, इन वाले इलाकों में, दक्षिण अरावली की जहां पर पहाड़ियां हैं दक्षिण पश्चिम में सबसे कम होती है। ये आप याद करेंगे। तो पूछा गया है सर्वाधिक कहां पर होती है, भाई सबसे ऊपर कौन सा है, अपना अंबाला है, तो अंबाला में होती है। देखो 2015, 18, 18, 2022 कितनी बार प्रश्न ये पूछा गया है, हो जाएगा। अगला, हरियाणा की जलवायु कैसी है। 2022 का ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे कई बार ये पूछा गया है। हरियाणा की जो जलवायु है कैसी है भाई, उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। और कई बार आपको ऑप्शन केवल ये मिलेगा महाद्वीपीय, शुष्क या कैसी है, तो तब लगाएंगे महाद्वीपीय। ठीक है, ऐसे दिया हो ऑप्शन में तो उपोष्णीय, शुष्क, महाद्वीपीय जलवायु। ऐसी जलवायु होने का कारण क्या है, ये भी पूछेगा भाई। समुंदर से दूरी के कारण है, जो समुंदर से दूरी के कारण हरियाणा की जो जलवायु है वो ऐसी है। हो जाएगा। अगला है हरियाणा प्रति वर्ष डैश वर्षा प्राप्त करता है। तो हरियाणा में भाई वर्षा होती कितनी है, 40 से 60 के बीच में होती है मैम। ठीक है, 40 से 60 औसत की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा उत्तर पूर्व में जो आपके मैदान है गिरिपाद के, वहां पर होती सबसे ज्यादा 210 सेंटीमीटर तक। लेकिन जो प्रति वर्ष है वो कम वर्षा होती भाई हरियाणा में। प्रति वर्ष कितनी होती है, कम होती है। 2018 का प्रश्न है ये। अगला है उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है। आप देखो गर्मियों में जो वर्षा होती है वो भी सभी को पता है, लेकिन सर्दियों में भी जो बारिश होती है वो किस प्रकार होती है, किसके कारण होती है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, उनके कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आती हैं, उनके कारण आपकी क्या होती है, वर्षा होती है। अगला है पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो भाई ये कहां पर है, कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पर है, हिसार में। कहां पर है, हिसार में। 2019 का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लेंगे। कहां पर है, हिसार में। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो भैया हरियाणा में जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो 3 है। कितने हैं, हरियाणा में 3 है। 2019 का ये प्रश्न है। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो टांग, जो मैंने नदियां करवाई हुई है वहां पे आपको याद भी करवाया है भाई ट्रिक से। जो टांगरी नदी है वो कहां से यात्रा शुरू करती है अपनी, तो देखो अंबाला से करती है। अरावली तो होगा नहीं नीचे, क्योंकि जो टांगरी नदी है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली है। आपको करवाया हुआ है, मैं एक बार मैप में भी दिखा देता हूं आपको। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं मैंने आपको करवाई हुई है 4। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी करवाई है, घूट में शरबत, इस प्रकार से याद करवाया हुआ है। शरबत ऐसे लिखोगे तो घग्गर, ठीक है, दागसाई से, फिर टांगरी हमारी यहाँ पंचकुला मोरनी से, और अंबाला में मारकंडा नदी से मिल जाती है। मैं से मारकंडा हिमाचल के नाहन से, और अंबाला में काला अम से एंट्री करती है, और यहाँ पे टांगरी नदी इसको मिलती है। कौन सी नदी मिलती है भाई, टांगरी नदी मिल जाती है यहाँ पर ऐसे। ये मोरनी से टांगरी,
फिर इधर मारकंडा काला अम्ब से एंटर करी, और ये जो मारकंडा है सैनीसा झील, यहाँ से सरस्वती आएगी, सरस्वती में मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करवाया हुआ है। सरबत से सरस्वती यमुना से एंटर करती है, और ये घग्गर, तो 4 नदियां आपको करवाई हुई हैं। प्रश्न पूछा है टांगरी, तो टांगरी कहां से? मोरनी, पंचकुला और अंबाला में ये बहती है। ठीक है, फिर इसकी सहायक, किसकी सहायक नदी है ये? टांग मार से, टांग से टांगरी, मार से मारकंडा, तो मारकंडा। और ये दोनों किसकी है सहायक नदियां? ये है सरस्वती की। किसकी है? सरस्वती की। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रश्न याद रखने हैं। आप देखो, जो ये मारकंडा नदी है अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, बरसात के मौसम में, तो ये भी प्रश्न याद कर लेंगे। तो प्रश्न देखते हैं अब क्या पूछा गया था। तो टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? तो चंडीगढ़ तो होगा नहीं, अंबाला तो होगा नहीं, क्योंकि अंबाला में तो आती है हुई, तो काल का उत्तर आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? काल का उत्तर लगा देंगे, मोरनी की पहाड़ियां हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में डगसई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी है? अभी अभी आपको बताया हिमाचल में डगसई से। ठीक है, डग गग घग्गर, तो कौन सी है भाई? घग्गर है। 1927 मीटर हाइट से ये निकलती है घग्गर नदी, 1927 से, और इसकी लंबाई हरियाणा में उल्टा पढ़ दो पहले 3 को, 2 9 1 है, 291 किलोमीटर। ये आप लोगों को प्रश्न याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न अभी आपको करवाया था, जो घग्गर नदी है ये किस किस को अलग करती है भाई? जो घग्गर नदी है ये मोरनी और टिप्रा की श्रेणी को। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक से नहीं निकलती? अभी अभी करवाया, तो सरस्वती भी निकलती है, घग्गर भी, मारकंडा भी, यमुना हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। जो यमुना है वो यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और वो कहां पर है भाई? उत्तराखंड गढ़वाल। ठीक है, जो उत्तराखंड का जो के पास गढ़वाल हिमालय में जो बंदरपूछ है ना, वहां की यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। कितनी इसकी लंबाई है? इसकी लंबाई है भाई 320 किलोमीटर यमुना नदी की। ठीक है, और ये कितनी हाइट से निकलती है? 6330 मीटर की ऊंचाई, 6330 मीटर की हाइट से ये निकलती है। और जो ये यमुना नदी निकलती है, मैप से देख लो एक बार, ये रही यमुना, हरियाणा में एंटर करती है, तो इन नदियों में आपकी होती हुई, तो हरियाणा और यूपी के बीच सीमा बनाती है। और कितनी लंबाई है इसकी? 320 है, और 6330 मीटर हाइट से ये निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। अगला है, मारकंडा नदी कहां से निकलती है? अभी अभी आपको करवाया, जो मारकंडा नदी है ये कहां से निकलती है भाई? मारकंडा। ठीक है, तो मैप में आपको करवाया था, जो मारकंडा नदी है वो कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में नाहन की पहाड़ियों से। ठीक है, और उसके बाद हिमालय कह रहा हूं, हरियाणा में कहां पे एंटर करती है? अंबाला में। कहां पर एंटर करती है? अंबाला के काला अम्ब से हरियाणा में ये एंटर करती है। तो क्या हो जाएगा भाई? शिवालिक पहाड़ियां, यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है, मेताल तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? शिवालिक ही याद करेंगे, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली 4 नदी मेन है, तो शिवालिक ही हो जाएगा। यदि पूछे हरियाणा में कहां से एंटर करती है मारकंडा, तो आप याद करेंगे काला अम्ब, काला अम्ब, तो अम्ब से बन जाएगा अंबाला। ठीक है, और मारकंडा किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा सरस्वती की। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न याद रखने हैं। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? रणबेगना और नकटी, रणबेगना और नकटी, और टांगरी भी इसकी सहायक नदी है, टांगमार से। तो ये याद करने हैं। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है भैया? अरुणा। कौन सा है? अरुणा। तो ये भी आपको याद करना है, प्राचीन नाम क्या है मारकंडा का? अरुणा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य की अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण बनती है? तो अभी अभी आपको करवाया था भाई,
ठीक है, मारकंडा नदी अंबाला में एंटर करती है और कुरुक्षेत्र तक जाती है। तो अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है वर्षा के दिनों में। ठीक है, हो जाएगा ये याद आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में है। तो करण झील ऑप्शन दिया है, ब्रह्म सरोवर, ब्लूबर्ड या तिलियार। तो रोहतक में भाई कौन सी झील है, तिलियार झील है। इसका एरिया आप लोगों को याद रखना है और सन याद रखना। तो सन आप याद रखेंगे 1976 और जो इसका एरिया है 1, 2 और फिर 3 लिख देंगे आप बीच में। तो यानी कि 132 एकड़ है इसका एरिया और 1976 इसका जो है ईयर याद रखेंगे। और तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तिलियार झील, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछी गई है और अभी आप देख सकते हैं ग्रुप 57 2023 लेटेस्ट भी ये पूछी गई है। तो बाकी झीलें यदि हम देखें तो करण झील करनाल में है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता भी होगा, पौराणिक कथा के अनुसार जो कर्ण था उन्होंने अपने कवच और कुंडल किसको दिए थे, भगवान इंद्र को दिए थे। ब्रह्म सरोवर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, भगवान ब्रह्मा को समर्पित पूछा जाता है कौन सी झील है, तो ब्रह्म सरोवर। भगवान विष्णु को कौन सी है समर्पित, तो सन्निहित आप याद रखेंगे। आगे करेंगे, ब्लू बर्ड झील कहां पर, भाई ब्लू है तो है से हिसार मैंने याद करवाया हुआ है आपको झीलों में, ब्लू है। ठीक है, एक ब्लू जे है वो आपकी पानीपत में है। ठीक है, तो याद कर लेंगे, सारे की सारे इंपॉर्टेंट है आपकी। अगला है बड़खल झील कहाँ है, मानेसर के पास है, गुरुग्राम में नहीं भाई, रोहतक के पास हमने किया। अभी कौन सी झील की थी, तिलियार झील, 132 एकड़, सन 1976। फरीदाबाद में आपकी कौन सी झील हो जाएगी, बड़खल झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, बड़खल झील हो जाएगी। और इसका निर्माण 1947 में सिंचाई प्रयोग के माध्यम से किया गया था, ये आप याद कर लेंगे। और टूरिज्म कॉम्प्लेक्स यदि पूछे तो 1972-73 सन, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। सूरजकुंड का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, ये भी कहां पर है, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में लगाएंगे। और हाल फिलहाल में जो आपका मेला लगा था 37वां सूरजकुंड में, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया हुआ है, कब स्टार्ट हुआ, कौन से नंबर का चल रहा है, इससे पिछला कौन सा था, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये याद कर लेना। तो बड़खल झील का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर फरीदाबाद। निर्माण 1947 सिंचाई के लिए, और रिजोर्ट पूछे, टूरिज्म कॉम्प्लेक्स पूछे तो 1973। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह माना जाता है कि सूरजकुंड डैश शताब्दी में बनाया गया था। अब देखो यहां पर स्थापना पूछ रहा है, तो सूरजकुंड की स्थापना 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा, ठीक है, तोमर वंश के राजा सूरजमल, या तो सूरजमल याद कर ले या सूरजपाल याद कर ले, तो दोनों में से ऑप्शन आप लगा देंगे, 10वीं शताब्दी हो जाएगा सूरजकुंड 10वीं शताब्दी में। तो आपसे पूछेगा 2024 में कौन से नंबर का मेला आपका आयोजित किया गया था सूरजकुंड, तो 37वां, 2 से लेकर 18 फरवरी, ये सारे के सारे मैंने करवाए हुए हैं भाई, देख लेना एक बार सूरजकुंड इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेलिस्ट में। तो ये 37वें नंबर का था। ठीक है, यहां पर थीम स्टेट पूछेगा और थीम कंट्री पूछेगा। थीम यदि स्टेट पूछे तो गुजरात लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, गुजरात। और यदि थीम कंट्री पूछे आपसे तो तंजानिया लगा देंगे। ठीक है, कौन सी लगा देंगे, तंजानिया। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। हो जाएंगे सारे के सारे 37वां, 2 से 18, थीम स्टेट, थीम कंट्री, स्थापना 10वीं। ठीक है, उसके बाद सूरजकुंड कहां पर है, फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है, प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में है, तो गोकर्ण तालाब याद करेंगे, गोकर्ण, तो ये कहां पर है, रोहतक में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2017 में 3 एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो गोकर्ण तालाब आपका कहां पर है भाई, रोहतक याद कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील, ठीक है, ये पूछा गया है, नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। तो हरियाणा का प्राकृतिक क्षेत्र आपसे पूछा गया कि मैदानी में है, अरावली में है, शिवालिक में है, कहां पर है। तो देखो रेतीला कहां पर हो गया, तो ये बता देता हूं मैं आपको, रेतीला ये आपके राजस्थान से जो सटा हुआ, ये आपका कौन सा हो गया, रेतीला हो गया। ठीक है, यहां पर तो है नहीं भाई ये झील। नजफगढ़ कहां पर है आपकी, जहां पर साहिबी नदी आपकी यमुना नदी के साथ नाले में मिलती है, कहां,
ठीक है, यहां पर। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि आपका रेतीला ये हो गया, शिवालिक अपना ये हो गया, तो ये कौन सा एरिया है भाई, ये अपना मैदानी भाग है। ये कौन सा भाग है, अपना मैदानी भाग है। और अरावली की बात करें तो अपने ये दक्षिण में है। तो कौन सा हो जाएगा इसके अनुसार, प्राकृतिक क्षेत्र पूछे तो प्राकृतिक क्षेत्र के हिसाब से हमें इसमें उत्तर लगाना है मैदानी। कौन सा लगाना है, मैदानी क्षेत्र लगाना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, मैदानी। रेतीला नहीं होगा, शिवालिक की तो ऊपर है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी क्षेत्र, ये तो राजस्थान के साथ जो सटे हैं इलाके वहां पर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। अगला, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया। भाई टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स अभी मैंने बताया आपको 1972 और 73 सन याद कर लेंगे, 1973। और बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। और इसकी स्थापना 1947 में सिंचाई के लिए की गई थी, ठीक है, सूखे को निपटने के लिए। हो जाएगा ये याद आपका, क्लियर है। टूरिज्म कॉम्प्लेक्स यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला भाई क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भरम सरोवर। पता नहीं कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि भरम सरोवर हरियाणा के किस जिले में है। तो सबसे पहले तो याद करेंगे थानेसर, और थानेसर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र। अगर आपको ये दोनों भी ऑप्शन में मिल जाए, जैसे अभी हरियाणा से करने लग गई है कि थानेसर भी ऑप्शन में और कुरुक्षेत्र भी ऑप्शन में, तो थानेसर लगाएंगे। जैसे अभी मोरनी की पहाड़ियां पूछा गया, पिंजौर भी ऑप्शन में था और पंचकुला भी ऑप्शन में था, ठीक है। तो बच्चे वहां पर पजल हुए, पिंजौर लगा के आए हैं, पंचकुला आंसर माना गया। तो इसी प्रकार से आप याद कर लेंगे यहाँ पर थानेसर। और थानेसर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। जो ये झील है भाई भरम सरोवर, जो भरम सरोवर है ये पक्का है चारों तरफ से, एशिया का सबसे बड़ा है और पक्का है। और ये किसको समर्पित है, ये भगवान है ब्रह्म को, ठीक है, ब्रह्मा को, सृष्टि के रचयिता जो हैं उनको ये समर्पित है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, सारे के सारे प्रश्न याद कर लेंगे। ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से ये जुड़ा है। पूछेगा कौन सा सरोवर है जो जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है, तो ब्रह्म सरोवर याद कर लेंगे। एशिया का सबसे बड़ा या चारों तरफ से जो पक्का है वो भी ब्रह्म सरोवर है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है आपके याद कर लेंगे। हाँ, और ब्रह्म सरोवर का जो उल्लेख है वो कौन सी किताब में मिलता है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, किताब उल हिंद में, ठीक है। ये किसकी है, अल बरूनी की किताब है, ठीक है। किताब उल हिंद आप याद कर लेंगे और अल बरूनी की पुस्तक है ये। महाभारत में भी इसका उल्लेख है और वामन पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये सारे के सारे याद कर लेंगे, महाभारत और वामन पुराण में। अगला है ब्लू बर्ड लेक कहां पर है। ब्लू बर्ड पहला जब क्वेश्चन किया मैंने आपको वहां पर बताया भी था, जब बड़खल वाला किया था वहां पर करण थी, ब्लू बर्ड थी, ठीक है। तो ब्लू बर्ड कहां पर भाई, ब्लू है, तो है से आपका क्या हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। एक आपकी ब्लू जे है वो याद करेंगे, ब्लू जे, कंफ्यूजन नहीं होना है, ब्लू जे है पानीपत में। अगर ब्लू बर्ड पूछे तो आपकी हिसार में है, ठीक है, याद हो जाएगा। फरीदाबाद में हमने किया था बड़खल, करनाल में करण झील हमने किया था। बुलबुल आपका पूछा जाता है, मान जा बुलबुल जिद क्यों कर रही है, तो वो भी आपका कहां पर है, जींद में है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को साथ के साथ यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अगला है, करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपवास से ने उन्हें लड़ाई के लिए बाहर निकाला। तो दुर्योधन ने अपने आप को करनाल, ठीक है, पराशर, पराशर कहां पर है पूछा जाता है, ये भी याद कर लेंगे, पराशर, ठीक है। कई बार पराशर लिखा मिलेगा, कई बार पराशर लिखा मिलता है, तो ये दोनों याद कर लेंगे। तो कहां पर है भाई, ये करनाल में है। और यहां पर जो तालाब था पराशर का या ताल कहो, तो उसमें दुर्योधन ने अपने आप को छिपा लिया था। तो ये बहलोलपुर में है, कहां पर है, बहलोलपुर, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि मैच करनी है झीलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मैच करने में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो मिलान करना है पानीपत, रोहतक, पंचकुला। तो तिलियार झील हम कर चुके हैं भाई, कहां पर है? रोहतक में है। कहां पर है? रोहतक में है। रेड विषप, आप देखो जो विष है पंजा मार दे, पंच से पंजा मार दे तो विष पूरे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है, और जो लाल लाल है वैसा हो जाएगा, ठीक है। अंबाला तो किंग फिशर, ठीक है, किंग फिशर कहां पर है? अंबाला में। और काला आम पानीपत में। तो इस तरीके से ए का 2 कहां पर है भाई? इसमें है। बी का 1 और सी का 4 हो जाएगा हमारा, और डी का 3। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, तिलियार, काला आम, ठीक है। तो एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, काला आम से तृतीय युद्ध से संबंधित तो कौन सा है इनमें से? तो काला आम का संबंध कौन से युद्ध से है? पानीपत के तीसरे युद्ध से है। नेक्स्ट, हरियाणा का मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जितने भी बांध नदियों के टॉपिक में मैं करवा चुका हूं आपको। तो जो मसानी बांध है भाई, ठीक है, मसानी बांध, सा आपको दिख रहा है तो सा से आपको याद करवाया था साहिबी नदी। जो नदियों वाला टॉपिक है जिसने देखा होगा तब उसको पता भी होगा कि साहिबी नदी पर कौन सा बांध है? मसानी बांध है। और जो ये साहिबी नदी है दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और हरियाणा में ये कोट कासिम से एंटर करती है और अजीतगढ़ की जो गांव के पास पहाड़ियां हैं वहां से ये निकलती है। तो हरियाणा में कोट कासिम से एंटर करके ये यमुना नदी में, ठीक है, नजफगढ़ नाले में अपना पानी उड़ेल देती है। तो ये याद करना है। तो इस पर कौन सा बांध है? आपका मसानी बांध। तो साहिबी हो जाएगा, ठीक है। कृष्णावती भी दक्षिण हरियाणा की है, डीकेएसआई से करवाया हुआ है, डीकेएसआई। दोहन, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी। यमुना नदी आपकी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यूपी और हरियाणा के बीच में बाउंड्री बनाती है, 320 किलोमीटर लंबी, ठीक है। टांग मार्च से आपको करवाया था, ठीक है, घूट आपको याद होगा, मैप में भी बता देता हूं, ये यहां पर करवाया था। घग्गर और टांगरी कहां से निकलती है भाई? कालका। और अंबाला में आपकी जो है मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो ये टांगरी किसकी सहायक नदियां हो जाएगी? मारकंडा की, ठीक है। ये टांगरी और ये मारकंडा, ठीक है। मारकंडा का नाम, ठीक है, ये कहां से आपकी निकलती है आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद जो आपकी साहिबी नदी है ये हरियाणा में कोट कासिम से एंटर करती है और ये अपना देखेंगे यहां पर यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है? तो डीकेएसआई से महेंद्रगढ़, डीके ये दोहन, कृष्णावती और इंदौरी अपना नुहुमा है। तो ये सारी की सारी नदियां इंपॉर्टेंट है भाई, तो एक बार देख लेना अपना, ठीक है। टॉपिक सारा का सारा जो है करवाया हुआ है। तो यहाँ पर साहिबी नदी की बात हुई है तो कोट कासिम, मीरा, रवाड़ी और यहाँ पर आपका मसानी बांध हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। हो जाएगा ये मसानी बांध, ठीक है। और इसकी स्थापना भी आप याद कर सकते हैं, करें तो 1989, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कि हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? उस टाइम पे ये क्वेश्चन जब पूछा गया था भाई, इसका आंसर आपका और कुछ था 521, लेकिन अब इसका जो डेटा है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब जो आप डेटा याद रखेंगे, अभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, तो भाखड़ा जो नहर प्रणाली है, तो तीनों याद कर लेंगे आप। भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत 558 है। कितनी है? 558। यमुना के अंदर पूछे आपसे और या फिर उठान से पूछे, तो जो आपकी भाखड़ा नहर है इसमें 5 ऐड कर दो तो 563 हो जाएगा। तो वो किस में हो जाएगा? उठान नहर प्रणाली के अंतर्गत नहरें है 563। यमुना में पूछे तो 558 है, ओ सॉरी भाखड़ा में। और यमुना में पूछे तो यमुना में आप y से लिखते हैं, ठीक है। y 4 जैसा है तो 4 जैसा याद रखेंगे 473।
तो अभी का लेटेस्ट ये याद रखेंगे इसका, तो 558 इसका आंसर हो जाएगा, 558 नहरें। तो ये भाई वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, स्टार करके याद है। भाखड़ा के अंतर्गत 558 है, यमुना के अंदर कितनी नहरें हैं 473, उठान के अंदर इसमें 5 ऐड कर दो 563 आपकी नहरें हैं। और टोटल पूछे तो इन सभी को ऐड करके आंसर बता देना, ठीक है। अगला है ओट्टू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? तो भैया ओट्टू का याद करवाया हुआ है मैंने आपको। भाई मैं ना ओट्टू मेरा सिर क्यों खा रहा है, मैं ना ओट्टू किसे की, मेरा सिर मत खा। तो ये सिरसा में है, कहां पर है, सिरसा में है। तो सिरसा में भाई कौन सी नदी बहती है, अगर आपको स्थान याद होगा तो आप इसको नेग्लेक्ट करके भी निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यमुना नदी तो इधर बहती है, सिरसा अपना इधर है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद टांगरी नदी आपकी पंचकूला और अंबाला में बहती है, ये भी नहीं होगा। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की नदी है, रेवाड़ी में होती हुई आपकी। तो एक रह गया घग्गर, तो घग्गर नदी आपकी जो बहती है तो वहां पर आपका ये सिरसा में है ओट्टू बांध, ठीक है। इसका और अन्य नाम क्या है ये भी आप याद करेंगे, वीरराज भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। वीरराज के अलावा इसको हम एक और नाम से जानते हैं धनुर झील, ठीक है। ये दोनों के दोनों भी आप याद कर सकते हैं, धनुर झील, ठीक है। तो ओट्टू बांध पूछे कहां पर है, साहिबी नदी पर है, ठीक है। और इसका सन याद करें तो 1896-97, ठीक है, हो जाएगा याद। मैं ना ओट्टू भाई सिर मत खा मेरा, सिरसा में है, और सिरसा में कौन सी नदी आपकी बहती है भाई, घग्गर है। तो आप कमेंट में बताना घग्गर नदी कहां से निकलती है, हरियाणा में जो एंटर करती है तो कौन से जिले में करती है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की सबसे पुरानी व सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो भाई गुड़गांव तो नहीं होगा, भिवानी भी नहीं होगा, और भाखड़ा तो है नहीं, तो पश्चिमी यमुना नदी। तो जो यमुना नदी है इस पर ताजे वाला बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई, एक पूर्व की तरफ जो यूपी में है वो हमें करना नहीं है, तो अपने हरियाणा में पश्चिम की तरफ निकाली गई जिसका नाम दे दिया गया पश्चिमी यमुना नहर है। और इस नहर को पुनर्जीवित किसने किया था, पुनर्जीवित किया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने 1355 में, ठीक है, शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो 1355 में तो सबसे पुरानी नहर कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी यमुना नहर। और ताजेवाला पर जो बांध बनाया गया ये आपको याद रखना है 1879 में, 1879 में ताजेवाला। और पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई आपसे पूछे तो 3226 किलोमीटर, यानी कि इसके अंतर्गत जितनी भी नहरें हैं उन सभी का जोड़ मिला के 3226 है। 1879 में बांध बनाकर, जो बांध से संबंधित आपसे इंजीनियर पूछेंगे तो ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो 2 इंजीनियर आपको याद रखने, एक तो मेन था GR ब्लेन, ठीक है, GR ब्लेन, एक है अन्य, मेन तो यही था जो प्रिंसिपल था, मेन जो होता है, और जो दूसरा इंजीनियर था वो आपको याद रखना है GR ब्लेन के साथ रैनी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, रैनी, ये दोनों याद कर लेंगे, GR ब्लेन, रैनी। पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी है, 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने, आप देखेंगे इसको शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए इसका निर्माण करवाया था, और 1750 में अवसादन से पानी इसमें बहना बंद हो गया था, ठीक है, 1750 में। फिर ब्रिटिश ने इसको क्या किया था, दोबारा से रेनोवेट किया था, कब किया था, 18वीं शताब्दी, 1817 में याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड है। अगला है अनंगपुर बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो बांध है 18 में बहुत बार और पूछा गया है, यहाँ पर मार्क नहीं है जेईई एग्जाम में। तो अनंगपुर बांध कहां पर है, पहली बात तो भाई ये फरीदाबाद में है। इसका अन्य नाम आप देखें तो इसको ग्रेविटी बांध भी हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटी और हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक बांध के नाम से,
ठीक है, तो ये दोनों याद कर लेंगे, अनंगपुर फरीदाबाद। ठीक है, कई बार तो ये भी पूछा गया कि अनंगपुर कहाँ पर है, तो फरीदाबाद में है। ठीक है, हाइड्रोलिक हो गया। तो इसके स्थापना 8वीं शताब्दी में, ठीक है, राजपूत वंश के राजा अनंगपाल, ठीक है, अनंग से अनंगपाल ने, अनंग से अनंगपाल याद कर लेंगे, और 8वीं शताब्दी में, ठीक है, अनंगपुर बांध हो जाएगा। अगला है हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय। देखो हरियाणा सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है ये कहां पर है भाई, पंचकुला में। कहां पर है, पंचकुला सेक्टर 5 में, पंचकुला के सेक्टर 5 में है। अब ये जो सिंचाई विभाग है ये कौन से मंत्री को दिया गया है, तो देखो मैंने आपको जितने भी हैं आपका मंत्रिमंडल करवाया हुआ है, जल से भय नहीं लगता। अगर आपने मेरी ट्रिक देखी होगी तो वहां पर करवाया हुआ है जल से भय नहीं लगता। तो ठीक है, भय से क्या हो जाएगा, डॉक्टर अभय सिंह। भय से क्या हो जाएगा, डॉक्टर अभय सिंह यादव। क्या हो जाएगा, डॉक्टर अभय सिंह यादव मैंने आप लोगों को याद करवाया हुआ है। तो यहां पर है सैनिक को जल से भय नहीं लगता। तो जल एवं सिंचाई विभाग, जल एवं सिंचाई विभाग किसके पास है, अभय सिंह यादव। उसके अलावा और कौन कौन सा है, सैनिक और अर्धसैनिक बल। ठीक है, सैनिक और अर्धसैनिक जो बल है, कल्याण है, वो भी इनके पास है। जल एवं सिंचाई भय से अभय सिंह यादव, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला सेक्टर 5 में है। हो जाएगा। अगला कि हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो भैया हरियाणा में मटके जो देखे होंगे आपने, चक्कर पर मिट्टी रख के और उसको फिर शेप दी जाती है हाथों से। ठीक है, तो किस पे रखते हैं, चक्कर पे रखते हैं। कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, चिकनी का। हरियाणा में मृदा की समस्याएं बतानी है आपको, कौन सी हैं। क्या लाल रंग है भाई समस्या, क्या कंकड़ समस्या है, क्या शुष्क है, नहीं। हरियाणा में जो समस्या है वो है हवा का कटाव या फिर मृदा अपरदन। आपको या तो ऐसे मिलेगा हवा का कटाव, मृदा अपरदन या फिर पवन अपरदन। इस तरीके से आपको ऑप्शन अलग अलग देके प्रश्न ये पूछे गए हैं 3 बार। ठीक है, तो मृदा का समस्या बतानी है तो पवन अपरदन, मृदा अपरदन या फिर आपका हवा का कटाव। ठीक है, मृदापन को रेंगती मृत्यु भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। तो डॉक्टर जसबीर के अनुसार मैंने आपको मिट्टी करवाई हुई है, ट्रिक के साथ आप लोगों को याद करवाया हुआ है। डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा में जो मिट्टियां मैंने आप लोगों को करवाई हुई है वो 6 करवाई हुई हैं। तो सबसे पहले मध्यम, फिर हल्की, फिर अत्यंत हल्की। ठीक है, मध्यम, हल्की ट्रिक से, फिर अत्यंत हल्की। एक बार आप टॉपिक देख लेना। उसके बाद भारी, और सामान्य भारी भी कहते हैं, और बहुत भारी। तो ये कौन सी होगी आपकी 5, 1 2 3 4 5। और छठी होगी आपकी शिवालिक, गिरिपाद्य और चट्टानी मृदा। ठीक है, शिवालिक, गिरिपाद्य और चट्टानी मृदाएं। तो यहां पर पूछा है कि मिट्टी देखने को मिलती है, लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा में कहां पर मिलती है, यमुनानगर में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भी बहुत बार, यमुनानगर। रेगिस्तानी मिट्टी है, क्या चिकनी मिट्टी है भाई, बलुई दोमट मिट्टी है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मिलती है इस ऑप्शन के अनुसार बलुई दोमट है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो सबसे ज्यादा कौन सी है भाई, दोमट। ठीक है, जो मैदानी इलाकों में मिलती है और सबसे उपजाऊ भी है। और बलुई दोमट का मतलब क्या है, इसमें मृदा, ठीक है, इसमें मृतिका और सिल्ट का बराबर अनुपात होता है और ये बहुत ही नरम होती है। बलुई मतलब बराबर, बलुई मतलब बराबर। किस किस का भाई, मृतिका और सिल्ट का बराबर अनुपात। ठीक है, और ये क्या होती है, बहुत ही नरम होती है। भैया नरम होती है तो यानी कि जल रिसाव इसमें अधिक होता है। तो हो जाएगा याद। नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है, यानी कि जो रेगिस्तान वाले होते हैं इलाके। तो रेगिस्तान वाले कौन से होते हैं, जो राजस्थान के सटे हुए इलाके हैं।
तो सटा हुआ कौन सा इनमें से? महेंद्रगढ़ है। कुरुक्षेत्र तो नहीं, अंबाला भी नहीं, करनाल भी नहीं, तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा, जहां पर जो सिंचाई फव्वारों के माध्यम से होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है। क्लियर है? हो जाएगा भाई। तो ये थे हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, टॉपिक वाइज हम चलते रहेंगे। तो इसी प्रकार से भाई वीडियो देखते रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके भी बताना है वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, टॉपिक वाइज हम चलते रहेंगे। ठीक है, और जो भी छात्र या छात्राएं स्टेट की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, उनके लिए जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पहले मैंने करवाए हुए हैं, इसके अलावा पीआरटी, टीजीटी और जो पीजीटी है, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टेट की तैयारी अपनी कर रहे हैं तो ये भी सीरीज जरूर देख लेना। थैंक यू सभी को।